Hello friends, I welcome all of you to this session. Today we will be discussing DPSP. DPSP Directive Principles of State Policy. आपण मानको स्वागत करुछि आज लेसन को। आज आमे DPSP बा Directive Principles of State Policy बा Directive Principles of State Policy ता विषय डिस्कशन करिया। First of all, we should understand what is DPSP. DPSP means Directive Principles of State Policy. आपण माने चिंता करुथुबे जे प्रकृत रे DPSP जो डायरेक्टिव्स अछि स्टेट प्रिंसिपल पाई सेटार बैकग्राउंड कौन पाई एटा संविधान रे रखा जाइछि सेटा प्रथमे जानिया दरकार। तापर आमे आलोचना करिबा DPSP केते प्रकार, DPSP रो सोर्स आमे केउ जा कंट्री रो आनी छथि, तार आवश्यकता कोन अछि, DPSP केते प्रकार आ DPSP एवं फंडामेंटल राइट्स दुई जन के भितर कॉन्फ्लिक्ट हेले कोटा माने आपण जानतु मेंटेन हबो बा केउटा अधिक गुरुत्व दिया जिवो या विषय आमे आलोचना करिबा। एवं सुप्रीम कोर्ट रे मध्य जो केस थिला दुईटा इंपोर्टेंट केस DPSP रिलेटेड ता विषय भी डिस्कशन करिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ DPSP, why DPSP is required, why there is a part for DPSP in the Constitution of India, classification of DPSP, and what are those cases related to DPSP which was discussed, which was you can say debated for a long time. All those things we are going to discuss in this lesson. First of all मु विकास आपण मानको स्वागत करुछि आज रे लेसन को। प्रथमे जानतु ये DPSP रो माने कोन। आम देश भारत वर्ष होछि गोटे वेलफेयर स्टेट, जनमंगलकारी राष्ट्र। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, नॉट पोलिस स्टेट। समस्तंकर मंगल हो, समस्ते भलर रहंतु, समस्तंकर विकास हो, समस्तंकर डेवलपमेंट हो, ये मकसद बा पर्पस थिला संविधान रे। एटा केमिति हबो, समस्तंकर डेवलपमेंट केमिति हबो, समस्ते शिक्षा केमिति पाइबे, समस्ते केमिति आईन आगे समान हेबे, या विषय रे बहुत चिंता करि सारिबा परे संविधान रे गोटे पार्ट जोड़ा हेतिला। पार्ट 4 4 नंबर पार्ट रे DPSP बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रखा गला। एवं जदि संविधान रो धारा बा आर्टिकल्स लक्ष्य करिवे 36 रु आरंभ होकर 51 पर्यंत ये DPSP अछि। आमे जानिबा दरकार आंबेडकर DPSP को कौन कहउथिले। एको कहउथिले नोवेल फीचर्स माने गुड फीचर्स। आउ जण थिले ग्रानविल ऑस्टिन, से कहिले DPSP होची कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान रो विवेक बोली DPSP को कहा जाय। ये कथा भी आपण मन रख। एवं ये जो DPSP आमे आनी चंती कोठ, वी हैव बोरोड फ्रॉम यू कैन से आयरिश बा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। एवं 1937 मसीहार जो आयरलैंड रो संविधान थिला सेठी DPSP रखा जाइथिला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रखा जाइथिला। एवं तांकटर आमे आनीछु, सी काठो आनिथिले, स्पेन रो कॉन्स्टिट्यूशन से माने आनिथिले। तेबे कथा पड़ुछि ये DPSP और सरकार भितर संपर्क कौन बा DPSP एवं गोटे सरकार, राष्ट्र सरकार ता भीतर संपर्क कौन। बहुत बढ़िया कथा अछि, आप मन रखिए। आम सरकार जो भी पार्टी रे थाउ ना कहीं, सरकार तो सरकार, सरकार कौन उद्देश्य थाए, सिटीजन बा नागरिक मानकर उन्नति, देशर उन्नति। तो से से पॉलिसी प्रोग्राम से माने इम्प्लीमेंट करती पास करती, बुझीपार। तो जितेबाला गवर्नमेंट पॉलिसी स्टार्ट करने चाहिए, पॉलिसी बनवाई चिंता करिवो, सेतेबेले DPSP बा संविधान रे कौन डायरेक्टिव्स दिया है,
कौन निर्देशनामा अच्छी डायरेक्टिव्स माने निर्देशनामा कौन अच्छी से विषय से माइंड रे रखिबो यस सपोज यू आर द गवर्नमेंट you want betterment of the society, you want development of all people, all citizens in India, in your country. Being a government, you should focus, you should understand, you should emphasize those directives which are described, which are directed in the Constitution of India. भारत संविधान जो निर्देशनामा अच्छी ताकू सरकार ध्यान रखिक पॉलिसी तैयारी करिवो. So DPSP plays a vital role in policy formulation. DPSP plays a very significant role in implementation of public policy for the nation. DPSP plays a key role in the development of nation infrastructure, education, forest conservation, even you can say law making, everything. ये डीपीएसपी आम ताले आनीचन तो आयरलैंड 1937 आयरलैंड संविधान ताकपर आनीचन से माने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन बा स्पेन संविधान तेबे कथा पड़ुची आउ किछि संपर्क अछि कि आज्ञा हाँ प्लीज लिसन केयरफुली डीपीएसपी दोज डायरेक्टिव्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड आर मोटिवेटेड by the instruments of instruction which were in the Government of India 1935. I repeat, in the Government of India Act 1935 there are number of directives, number of instructions which are in now presently in the form of you can say DPSP. अर्थात जो डीपीएसपी आपण माने कहउचंती बा आमे आज डिस्कशन करूचंती ताहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहा जाए ता अर्थ डीपीएसपी आगरु थिला किंतु ब्रिटिश माने करथिले. सो यू कैन से instruments of instruction which were in the Government of India Act 1935 are called DPSP after independence, after the constitution came into force. Please remember, question may come, instrument of instructions are known as DPSP, right? एबे हम कथा हवा यार फीचर्स कौन जो डीपीएसपी अच्छी तार फीचर्स कौन डिस्कशन करिया बहुत जरूरी. ये जो फीचर्स जानतु यार फीचर्स मैं आपको कहवाई चाहूँगी. डीपीएस प्रथम फीचर आइडियल्स. आम देश भारत गोटे आइडियोलोजी गोटे आदर्श बंचे तो आमर देश आइडियल्स को माने बेस करके चली तो डीपीएसपी आइडियल्स को डिनोट करे. ये कथा मन रखिए. आ गोटे कथा आप मन रखिए मुझे कहूँ गोटे मिनिट मुझे कहूँ आ गोटे कथा आप मन रखिए. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 पार्ट एंड पार्सल ये गोटे फीचर. आ गोटे हूँ वेलफेयर स्टेट. डीपीएसपी मूल लक्ष्य बा फीचर हूँ कौन वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट हूँ मूल फीचर. ये गोटे पॉइंट मन रख. एमती अनेक गोटे फीचर अच्छे कि मेन 3टा फीचर मन रखिए. गोटे हूँ आइडियल्स आम संविधान निर्माता मानकर जो आदर्श थिला ताकू डिनोट करुच्ची. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 जो निर्देशनामा थिला सेठू आसी ये भी गोटे फीचर. आ गोटे हूँ आमर देश हूँ वेलफेयर स्टेट जनमंगलकारी राष्ट्र. पोलिस स्टेट नुहे. पोलिस स्टेट माने पीपुल हैव नो वर्ड्स. पीपुल कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. We are having welfare state. Every citizen in India, every citizen in our country can say whatever they feel, whether it is good or bad. We have freedom of speech. But in police state, police राज्य रे कौन हबो? You cannot speak. आमे आज पढ़ुचंदी, we may not study in a police state, but in welfare state we can study at home. Are you getting my point? Less restriction, more interaction. These are the things you have to remember. एबे हमें कथा हवा जे डीपीएसपी केते प्रकार. डीपीएसपी केते प्रकार.
You see, DPSP can be classified into three. तीन प्रकार अच्छे गोटे हूँ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, आउट हूँ गांधीयन प्रिंसिपल्स, आउट हूँ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. DPSP can be classified into socialistic principles, Gandhian principles and liberal intellectual principles. आपण मन भावुथिबे जे मनकर गांधीयन प्रिंसिपल टिके आलोचना करिए. गांधीयन प्रिंसिपल माने सपोज आमे चाहूछंती ऑल आर इक्वल, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ऑल आर इक्वल, ये प्रकार जो कॉन्सेप्ट ये हूँ गांधीयन प्रिंसिपल. SC ST बा हरिजन मान को फोकस करा जा दरकार सरकार नियम कानून बा पॉलिश कला बेले, ये हूँ गांधीयन प्रिंसिपल. तो आप बही पढ़े जानीपर गांधीयन प्रिंसिपल. कुटीर शिल्प बा खदी ग्रामोद्योग ये गांधीयन प्रिंसिपल जाऊँ. बुझीपार कथाटा. जदि आम कह सोशलिस्टिक प्रिंसिपल माने ऑल मस्ट लिव हैप्पीली, ऑल मस्ट लिव हैप्पीली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मस्ट बी गुड, एवरी सिटीजन मस्ट हैव ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आउ कौन प्रमोट सोशल जस्टिस, समस्त सोशल जस्टिस, समस्त को न्याय मिलवा दरकार. ये हूँ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. जमती रशिया रे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अच्छी. और बहुत पॉइंट अच्छे, राइट टू वर्क, राइट टू वेज, एवरीथिंग. जमती आर्टिकल आप 44 देखिए, यूनिफॉर्म सिविल एम सब अच्छे आप देखिए घरे आराम से बही एम लक्ष्मीकांत पढ़े. मुझे आइडिया देली. DPSP कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री. वन इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. ये दुटा बुझे सारापर लिबरल इंटेलेक्चुअल मुझे कहवाई चाहूँगी. सपोज आपन किसी क्रिएटिविटी डेवलप करने चाहते, चाइल्डहुड केयर देवाई चाहते पिला मानक, ये आसो लिबरल इंटेलेक्चुअल. बा आप एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री ताकू फोकस करने चाहते माने सरकार, सी हूँ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. आप IT सेक्टर किसी डेवलपमेंट देशपाई कर, सी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जाऊँ. लिबरल इंटेलेक्चुअल आप जानीपारे कथाटा. गांधी कौन कही तेणु गांधीयन प्रिंसिपल है. सोशलिस्टिक प्रिंसिपल समाज रे केमते समस्ते भल रहे, रिच एंड पोर, हाव एंड हाव नॉट्स ताके भीतर डिफरेंस रहबनी, ये जाउछि आपण सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. इटा आपण को मन रखिया पड़े, बही फॉलो करी गोटे गोटे मन रखियो. ठीक अच्छे. तो एपर्यंत मु बुझे देली. यहाँ परे गोटे फेज आसी, सुप्रीम कोर्ट रो केस दीटा थिला ए DPSP रिलेटेड आमे डिस्कशन करिया. नाउ विल डिस्कस Supreme Court cases related to DPSP. There are a number of cases related to DPSP and fundamental rights, but we have to focus only two cases. One is Champaran Dorai Rajan case, Champaran Dorai Rajan case 1951 and Goloknath case 1967. ये दीटा केस आप मन रखिए पड़े. First we will discuss Champaram, or you can say Champakam also. Somewhere it is written Champaran. Champakam is better. Champakam Dorai Rajan case 1950. एठी कौन है फंडामेंटल राइट और DPSP दी जन भीतर फाइटिंग है. माने डिस्प्यूट जदि हुए, इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, मौलिक अधिकार आउ निर्देशनामा DPSP, या यदि डिस्प्यूट है ताले कौन हम. सुप्रीम कोर्ट कहले इन 1951 Champakam Dorai Rajan case that fundamental rights can be amended. Fundamental rights can be amended, and if there is a dispute between fundamental rights and DPSP, former can prevail. That means fundamental rights will have supremacy over DPSP. जब अपन टिके ध्यान सहकार शुणु. सपोज देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ताले कौन हम DPSP अपेक्षा फंडामेंटल राइट्स को टिके गुरुत्व अधिक देवाई सुप्रीम कोर्ट कहले. आ पार्लियामेंट पूरा उत्सुकतार सहित आमेंडमेंट, फर्स्ट आमेंडमेंट 1951 कर पकेले, 7 नंबर आमेंडमेंट कर चलला. किंतु किछि वर्ष पर इन 1967 गोलोकनाथ केस, इन 1967 गोलोकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट टिके रोक लगेले. कहले शुण, मुझे कही ताकू चेंज करुँच. कौन चेंज करुँच? इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ताहले
ता माने नुह जे फंडामेंटल राइट्स को चेंज करिवो अमेंड करिवो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करिया पे टिके भल भाव में मन रखिए सुप्रीम कोर्ट केस जदि आपण चंपाकम दोराई राजन केस रे कौन है यहाँ आउ थे कौ शुणु चंपाकम दोराई राजन केस 1951 यह है जदि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट भितर डिस्प्यूट हुए सुप्रीम कोर्ट कहले फंडामेंटल राइट्स आमेंडमेंट करिपरिबो एवं फंडामेंटल राइट्स को गुरुत्व अधिका दिया जिवो बुझिपारछन कथाटा किंतु 1967 रे गोलोकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट कहले फंडामेंटल राइट्स को चेंज करिपरिबोनी चेंज करिकरी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करिया पाई एटा करिपरिबोनी जहाँफल कौन है ना पार्लियामेंट इगो हटला से 24 नंबर आमेंडमेंट आनिला 1971 रे एवं सुप्रीम कोर्ट पावर को टिके घटेदेला बुझीपारछन कथाटा टिके आपण बही पढ़िया पड़ो मु तो आपन लेक्चर दूची बुझे दूची बहुत जल्दी आमर डिजिटल क्लास स्टार्ट हो डिजिटल रे पूरा कलर होकर आसो आपन लेक्चर बर्तमान शुणुता ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कमेंट भी पोस्ट करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ हेजिटेट करूँ शेयर करने किसी ए क्षति हबार नहीं बर नॉलेज बांटिले बढ़ बुझीपारछन कथाटा नॉलेज हूँ एमतिया गोटे धन जोटा कि बांटिले बढ़े ये धनर एमतिया नुहे जे बांटिदेले शेयर करदे कमिज बुझीपारछन कथाटा सेमती किसी तो मो कहर अर्थ हूँ दीटा केस सुप्रीम कोर्ट मन रखिए चंपाकम केस रे 1951 सुप्रीम कोर्ट कहले जे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी भितर डिस्प्यूट हुए देन फंडामेंटल राइट्स चेंज हो करी डीपीएसपी अपेक्षा फंडामेंटल राइट्स को गुरुत्व दिया किंतु सही सुप्रीम कोर्ट पुणी 1967 मसीह कहले गोलोकनाथ केस रे जे फंडामेंटल राइट्स को आमेंड करके डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करिवो ये की कथा सेमती हो पार तो सेठ कौन है पार्लियामेंट इगो हटला 24 नंबर आमेंडमेंट आनले 1971 रे एवं सुप्रीम कोर्ट पावर टिके घटेदेला ये थिला आपन डीपीएसपी बुझीपारछन कथाटा तो मु बर्तमान कौन करी किछि केसेस आपन को किछि केस कहूँ आपनर आर्टिकल्स जो धारा अच्छी मु टिके आपन को शुणी दूची आर्टिकल केते रु केते पर्यंत आपनकर अच्छी डीपीएसपी द डीपीएसपी स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 36 टू 51 आ गोटे कथा मन रखिए 12 नंबर आर्टिकल जा 36 नंबर आर्टिकल से डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखो स्टेट कौन भी आप जानी दिखाँ कंट्री बा नेशन बा स्टेट क्या कहते स्टेट माने ये राज्य न गोटे नेशन स्टेट रे बहुत गुड़े मीनिंग अच्छी तो मेन इनग्रेडिएंट्स होची जे in order to become a state, a country, a nation, there should some points, some ingredients, some elements like population. There must be population. What is a state? There must be population. There must be territory. There must be government, maybe elected or monarchical form of government. King, no issue. There must be also sovereignty and international recognition. If you have everything but no international recognition, you cannot make a state. You cannot be called a state. गोटे देश हाँपाई कौन दरकार टेरिटोरी दरकार जगह दरकार लोक दरकार सब जिन जानवर अच्छे आप मु 36 नंबर कहली 37 नंबर 37 38 पाखर आरंभ कर सबू एकदम 51 पर्यंत आपण ताकू घरे बसिक मेमोराइज करेंगे क्वेश्चन आसीपे केमती क्वेश्चन आस दी चार्टा मुझे कहीदे क्वेश्चन मे कम दैट मन करते आसब गोटे भावतु मनकर आसी जापे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड केते नंबर आर्टिकल अच्छी 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड माने होचे नियमटा समस्त समान पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मस्ट पास लॉज इक्वल फॉर ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ ये जो कथाटा यूनिफॉर्म सिविल कोड सेटा कह जाए तापर बहुत डिबेट है सब धर्म पाई सब जाति पाई सब वर्ण पाई नियमटा सामान हाँ दरकार 44 कौच ये कथा आप मन रखिए बुझीपार कथाटा आउ गोटे कथा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत भी आसपे दैट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत इज मेंशन्ड इन डीपीएसपी आर्टिकल 40 सो दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपन को आर्टिकल कहूनी अन्य लेसन रे पूरा डिटेल्स आर्टिकल कहबी तो मोर पर्पज थिला जे आमे डीपीएस को बुझिबा एट लास्ट आई विल समराइज
मुझे समराइज कर दूँ सो दैट आपको टिके सुविधा हो जो नुआ देखुं। प्रथम कथा डीपीएसपी हूँ कौन गोटे निर्देशनामा सरकार कौन करवा दरकार पॉलिसी तैयारी कला बेले कौन ध्यान रखा दरकार ताकू कहुए डीपीएसपी। डीपीएसपी आम आनी आयरलैंड डीपीएसपी आगु आमर भारत में थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे ताकू कहते इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रानविल ऑस्टिन कहले डीपीएसपी हूँ कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कथा मन रखिए ये कथा मुझे कही। आंबेडकर कहले नोवेल फीचर्स तीन प्रकार अच्छी डीपीएसपी सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आ सुप्रीम कोर्ट रो केस दीटा मुझे गोटे हूँ चंपाकम दोराईराजन केस 1951 आ गोटे कथा कही जे आपणकर गोलोकनाथ केस 1967 भी कही कौन कही 24तम 24th अमेंडमेंट 1971 आ लास्ट रे गोटे पॉइंट मुझे आपको कहना चाहूँगी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जोटा 97तम जो अमेंडमेंट है 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी गोटे नुआ डीपीएसपी जोड़ा है 97 अमेंडमेंट एति जदि आप करदे डीपीएसपी कौन सी क्वेश्चन भूल हम ना। जदि किसी आप डाउट थाए ताले आप संपर्क करें कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखिपारे एवं आपण फुल दम रे प्रिपेयर होंतु। आउ किछि नुआ लेसन दरकार हेले मते व्हाट्सएप करंतु कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। आ ओएस टीवी चैनल जो अच्छी यूट्यूब रे ताको सब्सक्राइब कर दियंतु। आ फेसबुक रे जो माने देखुथिबे से माने शेयर करंतु एवं घरे भल भाव में पढ़ंतु। मु आपन सपोर्ट करने पई सब बेले अच्छी बुझे। थैंक यू फॉर वाचिंग। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।